हमारा बीएस का आज लास्ट लेक्चर है। कल मैंने कोऑर्डिनेशन बताया था आपको कि कोऑर्डिनेशन समन्वय होता क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंधन का सार है, ठीक है ना। हमने कल बहुत सारे काम पढ़े थे मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग हुई, ठीक है ना, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बहुत सारे काम पढ़े थे, ठीक है। उसका एक लास्ट काम किया था कोऑर्डिनेशन। लेकिन कोऑर्डिनेशन अगर माना जाए तो वो काम नहीं है, मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है, फंक्शन नहीं है, वो उसका क्या है, सार है, मतलब आधार है, ठीक है। अब आधार क्यों होगा, काम ही है कोऑर्डिनेशन नहीं। पहला क्या था, प्लानिंग। तो प्लानिंग करना, नियोजन करना तो हमारा काम हो गया। क्या हमें कहीं जाना है या फिर किसी काम को करना है तो हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब एक काम कर रहे हैं, ठीक है। बट उस प्लानिंग को आगे तक करवाना, ये इसका सार है। कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाना, ठीक है। तो काम नहीं होता आदमी के बीच में, इंसानों के बीच में, या फिर उस काम के बीच में इस तरीके से तालमेल आपको सेट करना पड़ता है ताकि हमारा जो प्लानिंग है वो कंटिन्यू चले, ठीक है। प्लानिंग चलाने के लिए तालमेल होना जरूरी है। जैसे इसमें दिया गया है, बिना समन्वय के किसी भी कार्य को सफल नहीं बनाया जा सकता। बनी बात है, आप बिना तालमेल के किसी भी काम को सफल नहीं बना सकते, मतलब सक्सेस नहीं हो सकते। प्रबंध के अन्य कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या होते हैं, इनका बेस क्या है, कोऑर्डिनेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग कि मेरे को बिजनेस डालना है, या फिर चलो बिजनेस की नहीं लेता, हमारा नॉर्मल सा एग्जांपल है कि हमें अगर पिकनिक मनाने कहीं जाना, ट्रिप पे जाना हमें, तब उसका एग्जांपल ले लेते हैं। कल जाना है या फिर अगले हफ्ते जाना है या फिर रक्षाबंधन के बाद जाना, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ 15 अगस्त में मेरे को पिकनिक मनाने जाना है, ठीक है। अब मेरा तो प्लान बन गया कि मुझे जाना है। अब अकेले जाऊंगा क्या, नहीं ना। अकेले पिकनिक पे जाता है क्या, नहीं, मजे नहीं आएंगे। या तो मैं फैमिली को लेके जाऊंगा, फ्रेंड सर्कल के साथ में जाऊंगा। बट त्योहार आ रहा है तो फैमिली वालों ने मना कर दिया, क्या भैया हम नहीं जाएंगे, तू देख ले। अब मेरे सारे दोस्तों को फोन लगाऊंगा, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सभी दोस्तों को फोन लगाना, ठीक है। फोन लगाया मैंने कि भैया चल रहा है क्या, उसमें से आधे राजी भी हो रहा, आधे बोलते देखते हैं बताओ कुछ हो गया, बोले हाँ चल, ठीक है। अब सब हो गई, ये क्या हो गया, सिर्फ जाने की बात हुई है, प्लानिंग हुई है, ठीक है ना। बट अभी काम बाकी है। अगर आप कहीं 2 या 3 दिन के लिए, 8 दिन के ट्रिप पे जाओगे तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। सारा काम आप अकेले कर लोगे क्या, कि शॉपिंग भी करना है, सब दोस्तों की शॉपिंग भी करना है, खाने की भी तैयारी करना, बुकिंग भी करना, नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, सब जितने भी राजी होंगे उन सबको अपना अपना काम देना पड़ेगा। भैया एक काम कर ले, तू बुकिंग का सारा देख ले, तू होटल का काम देख ले, तू गाड़ी का काम देख ले, शॉपिंग का देख ले, से सब काम आपस में बांटने पड़े। अगर इन जो 4-5 दोस्त हैं जो पिकनिक पे जा रहे हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, वो पिकनिक पे टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति भी चूक जाता है तो, जैसे काम करा क्या हमने कोऑर्डिनेशन में, नहीं, हमने क्या करा, सिर्फ प्लानिंग करी है और उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम लोग क्या ट्रिप पे जा रहे हैं तो हम प्लानिंग करके उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जिसने प्लानिंग करी है कि उसने क्या करा, सबको अपने काम दे दिया, एक का काम करे, सब कर लेते हम लोग तो जल्दी निपट जाएगी, ठीक है ना। ये हो गए, तो इसमें सबने काम जरूर करा, बट इनके बीच में जो चीज चल रही है, आपसी बातें, तालमेल, वो होता है कोऑर्डिनेशन। ये काम नहीं है, सार है, आधार है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता इनके बीच में, कोऑर्डिनेशन या फिर किसी एक से इनका तालमेल टूट जाता है, या बोल सकते हैं कि फोन बंद हो गया उसका, ठीक है, या फिर उसके पास मोबाइल नहीं है का, या फिर उसको कोई काम दिया और वो कहीं और अटक गया, तो हमारी प्लानिंग, जैसे मैंने बोला कि यार एक काम करना, बुकिंग का काम तो देख लेना, होटल का काम तो देख लेना, टिकट तो करवा लेना, ऐसे काम, तो भैया उसको होटल बुकिंग कर लेते। अब वो एक टाइम में भूल गया काम करना और उसने होटल बुक नहीं करे, होटल बुक नहीं करे। अब क्या, जब जाने की बारी है, हमने उससे एक दिन पहले पूछा, भैया सब चीज सबकी तैयारी हो गई है, वो कहता है यार मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया। मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन था ही नहीं, तालमेल था ही नहीं। क्यों नहीं था, अरे भैया आप जब ट्रिप पे जा रहे हो तो आप आज आपने बोल दिया कर लेना, और आप एक दिन पहले रात में बात कर लो कि हो गया क्या, बीच बीच में कोई चीज याद आ जाए कि नहीं यार ये करना है, हमें वो करना है। प्लानिंग आपकी कैसी थी,
आपका कोऑर्डिनेशन था ही नहीं उस बंदे से, या फिर आपसी वालों ने आपने किसी से कुछ पूछा ही नहीं कि आपका काम हुआ नहीं है, अरे चलो नहीं हुआ तो क्या दिक्कत हुई, क्या कारण हो रहा है, कम से कम एक जानकारी तो दे सकते, पर नहीं, हमने तो बोल के छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो क्या हुआ, सामने वाला भी फ्री हो गया, कर लेंगे कौन सी बड़ी बात है, प्लानिंग का बुकिंग तो करना है, ऑनलाइन करना है, आजकल ऑनलाइन में देर लगती नहीं है, 10 मिनट का काम कर लेंगे, बट नहीं कर पाया। अब चलो ठीक है यार, उस बंदे को उस रात में भी अगर ऑनलाइन करेगा तो कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी, दूसरे दिन बुकिंग हो जाएगी, बट अगर वो 8 दिन पहले बुकिंग करता तो उससे कम रेट में वो चीज मिल जाती, बट अब महंगी पड़ेगी, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन था ही। अगर ये हो जाता कि चलो होटल बुकिंग की दूर की बात, वो गाड़ी बुकिंग वाला जो अगर गाड़ी बुक करना भूल जाता तो जाते कहां से कैसे, चलो अगर ट्रेन से जा रहा है तो प्लेन से जा रहा है, उसकी टिकट बुक करना भूल जाता और स्टेशन पे खड़ा हो जाता कि भैया बोले यार मैं भूल गया। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं होता, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सबको जोड़ के रखता है, ठीक है। अगर एक बंदा भी उस कोऑर्डिनेशन मतलब उस ग्रुप से बाहर चले गया तो मतलब आपका कोऑर्डिनेशन खराब है, उनका नहीं है, आपका खराब है कि आप मैनेजर होकर, आप उनका मैनेजमेंट कमेटी के हेड होकर आप उनके बीच में समन्वय कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हो। ओके, बिजनेस में क्या होता है, हमें ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, मतलब कंपनी के ओनर, सीईओ, डायरेक्टर, इनके द्वारा नीचे मिडिल क्लास वालों को, मतलब सॉरी मिडिल क्लास नहीं बोलते उसे, मिडिल लेवल वालों को, ठीक है ना, उनको ऑर्डर मिलेंगे, उनसे लोअर वालों को मिलेंगे, फिर वर्करों को मिलेंगे, तो ये क्या होता है, पूरी चेन चलती है, पूरी एक चेन चलती है। अगर ये चेन कहीं से टूट गई या फिर जरा सी भी चेन को हिला या डुला दिया आपने तो वो पूरी खत्म हो जाती है। मतलब मैं बोलता हूँ क्या, कोई सा भी ऊपर से एक ऑर्डर आया, ठीक है ना, क्या हमें आज ये काम करना है, ऊपर से कंपनी वालों ने बोला कि आज आपको 10,000 गाड़ी बेचनी है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, पॉसिबल पूरे इंडिया में आपको 10,000 गाड़ी बेचनी किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में, ये बोलते हैं आपने, ऊपर आया, नीचे ऑर्डर आया, ठीक है, मिडिल भैया ऊपर से ऑर्डर आया है, आपको 10,000 गाड़ी बेचनी है, शाम को 6 बजे तक किसी भी हालत में कैसे भी करके बेचो, पर बेचो 6 बजे तक। उनने आज का बोला टाइम कि आप बेच दो, या फिर उनने ऊपर से एक एग्जांपल उसी को अपोजिट कर देता, ऊपर से उन्होंने बोला कि भैया हमें कम से कम यार 10,000 गाड़ी का टारगेट बनाना है, ठीक है ना, तो उन्होंने नीचे ऑर्डर दे दिया कि हमें कम से कम 10,000 गाड़ी सेलिंग करने का टारगेट बना के चलना है, ठीक है। उन्होंने रख दिया कि आपको पूरे इंडिया में 10,000 गाड़ी एक ही दिन में बेचना चाहिए, ये लो, अरे यार एक ही दिन में बिकना चाहिए, ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, ये मन से जुड़ गया। फिर नीचे वो बात गई, अरे यार ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें आज शाम को 6 बजे तक 10,000 गाड़ी बेचनी है किसी भी हालत में, कैसे भी कंडीशन में, ठीक है ना। अब उन्होंने भी ऑर्डर नीचे वाले वर्करों को दे दिया कि जाओ जो इच्छा हो तुमसे करो, 10,000 गाड़ी हमको आज पूरे इंडिया में ऑल ओवर बेचना, मतलब हर शोरूम वालों को टारगेट सेट करके सबको दे दिया। मतलब ऑर्डर ऊपर से ये नहीं आया, ऑर्डर ये आया था कि मैं 10,000 गाड़ी बेचने का टारगेट बना, बट नीचे की जो उनका तालमेल था वो इतनी सी बात से क्या बोला उसने, आज बेचना, उसने क्या बोला 6 बजे तक बेचना, उसने बोला कैसे भी बेचना, ये तालमेल हमारा जो था पूरा बिगड़ गया। अब बिगड़ गया, अब क्या, कंपनी के जब हेड और ओनर को पता चलेगा कि यार ये ऐसा सब हो रहा है, हमारे लॉस में कुछ भी चल रहा है, तो बोले यार ये हुआ क्या, हमने तो ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था, तो वही बात आती है। बट ऊपर से जो ऑर्डर आया बिल्कुल क्लियर, जो ऑर्डर मिला है वही नीचे वाले फॉलो कर, नीचे जो ऑर्डर मिडिल वालों को मिला वो लोअर वाला तक पहुंचे, लोअर से जो मिला है वो वर्करों तक पहुंचे, तो क्या रहता है तालमेल। अब क्या रहता है कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कंपनियों में 8-8 घंटे की ड्यूटी चलती है, ठीक है ना, तो 8-8 घंटे की ड्यूटी में क्या होता है, एक बंदा उठा दूसरा गया, तीसरा उठा चौथा आया, तो इसमें क्या होता है, मशीन तो हमारी चल रही, मतलब 24 आवर्स कंटिन्यू मशीन चलती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, एक है तो उनके बीच में अगर तालमेल ना हो, उनके बीच में तालमेल ना हो तो कैसे, जैसे यार बोल सकते हैं कि हम एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप पीछे वाले व्यक्ति को हमें चलती गाड़ी में आगे करना है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि वो चलती गाड़ी में आगे रह सके। अगर उनका कोऑर्डिनेशन जरा सा भी बिगड़ा तो गाड़ी पहले से आगे गिर पड़ेगी, बट अगर उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आराम से बात। तो हमारा ज्यादा लेक्चर नहीं खींचता हूं मैं, डायरेक्ट बता दूं क्या जो कोऑर्डिनेशन है वो बेस होता है, आधार होता है, सार होता है, ठीक है ना, काम नहीं है,
उन कामों को करवाने के लिए जो आपसे तालमेल की जरूरत होती है, इसीलिए इसको सार बोला जाता है, आधार बोला जाता है। ठीक है, अगर हम किसी से काम करवाते हैं तो हम उससे प्यार से बात करें, हमें हमारी जरूरत पूरी करनी है तो हम उससे प्यार से बात करके हमारा काम निकलवाते हैं। ठीक है, तो ये तालमेल नहीं हुआ। तालमेल ये होता है कि हम आदमी को सिर्फ बोल दे और वो कर दे, अपने मतलब के लिए काम करवाना नहीं। आप उसको बोलो, वो आपकी बातें समझ लेगा। ठीक है ना, आप उसके आपका चेहरा देख के वो बातें समझ ले, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, या फिर दुकान तो चला करते हैं, उनके वर्करों को अगर उनके वर्कर और उनके बीच में तालमेल अच्छा है, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज की, क्या आपको करना है या नहीं। बट जितना भी काम आपको करना पड़ता है, जो भी नाम पड़े, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बीच में जो भी चीज रहती है, हमने नाम तो पढ़ लिए, ठीक है ना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, प्लानिंग, ये दो काम हो गए। इनके बीच में जो ये चीज है, ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेशन। ये काम नहीं है यार, ये क्या है, हमारा धागा या फिर सार है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आईपी का, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस का। बीएस का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितने भी पॉइंट मैंने बताया आपको सभी फेल कॉपी में लिखना और लर्न भी करते जाना, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।